नासमझ श्वेतांबर जैनों को भी यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर नग्न प्रतिमा दिगंबर समाज की नहीं होती। महान श्वेतांबर जैनाचार्य श्री बप्प भट्टी सुरीश्वर जी महाराज साहब ने सैकड़ों वर्ष पहले भविष्य में दिगंबरों से विवादों को टालने के लिए नई बनने वाली श्वेतांबर प्रतिमाओं के स्वरूप में परिवर्तन का नीति निर्धारण किया था। मेरे कहने का यह स्पष्ट अर्थ है कि जो प्रतिमाएं नग्न हो वे प्राचीन मूर्तियां श्वेतांबरों की भी हो सकती है। प्रतिमा के नग्न होने मात्र से उसके अपनी होने का दावा दिगंबर समाज नहीं कर सकता। श्री अंतरिक्ष पार्श्वनाथ और श्री केसरिया जी तो शुद्ध रूप से श्वेतांबर मूर्तियां ही हैं। इसीलिए दोनों के मुकदमे दिगंबर समाज हार चुका है। श्री सम्य शिखर तीर्थ की यात्रा और आराधना श्वेतांबरों की तरह भले ही दिगंबर समाज भी करता है, लेकिन वह तीर्थ भी शुद्ध रूप से श्वेतांबर समाज के स्वामित्व और परंपरा का है। ऐतिहासिक दृष्टि से राजाओं, नवाबों और अंग्रेजों के जमाने में भी श्री सम्य शिखर तीर्थ श्वेतांबरों का ही था। आज भी उसका स्वामित्व जैन श्वेतांबर समाज के पास ही है। जो मंदिरों में हिंसा भड़काई जा रही है, चाहे सिरपुर हो चाहे केसरिया जी हो, शुद्ध दिगंबर जैन मंदिर है। समाज को चाहिए बोले, जैन समाज दिगंबर को चाहिए किसी के दान न स्वीकार करो। इतने तुम गरीब नहीं हो कि दूसरे के दान और दूसरे की आस्था को अपने ध्यान में रखें और हमारी आस्था को चकनाचूर किया जाए। चमक नहीं चाहिए, सत्य चाहिए। बर्क नहीं चाहिए, विवेक चाहिए। हमारे भगवान को बर्क नहीं चाहिए, आप सबको विवेक चाहिए। इसलिए बर्क की जहाँ पूजा होती है उस पूजा से तीर्थों की रक्षा की जाए। और जो हिंसा भड़का रहे हैं साधु वेश बना करके भी, उनको चाहिए कि इस भव का ही विचार ना करें, अगले भव का ही विचार करें। उद्रेक अतिरेक सबकी इति होती है। बड़े बड़े लोग आगे चले गए, कुछ नहीं कर पाए। धीरता से, शीलता से ही समाधि मिलेगी। समाधि चाहिए तो शांति से, विवेक से आज विचार करें, सोचें। क्रूरता फैलाने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। स्नेहम भैरम संगम, स्नेहम भैरम संगम परिज्ञे चापे शुद्ध मना। 5 अक्टूबर को शिरपुर में श्वेतांबर जैन समाज के लोगों ने पूजन करने आए दिगंबर जैन समाज के लोगों और ब्रह्मचारी भैया जी पर हमला बोल दिया। श्वेतांबर जैन समाज के लोग सुबह जब पूजन करने पहुंचे तो दिगंबर जैन समाज पर अचानक से हमला बोल दिया गया और सुनियोजित ढंग से डंडों से प्रहार कर आक्रामक हो गए। हमले के बाद से एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज और ब्रह्मचारी तात्या भैया सहित समुदाय के लोग आमरण अनशन पर बैठे। मित्र, कैंची ना पकड़े बच्चे, जिनवाणी पकड़े बच्चे। पापियों के बच्चे गुलेर, कैंची, तलवार, तमन से पकड़ते हैं, और जैनी का बच्चा, मेरे मित्र, सबसे पहले चावल की डिब्बी पकड़ता भगवान को देखता है। फिर कहीं भी किसी भी मुद्दे पर श्वेतांबर समाज दिगंबर समाज के साथ खड़ा नहीं होगा। अब तो दिगंबरत्व यानी साधु का नग्न रहना भी देश में जगह जगह भारी अपमान और विवाद का विषय बनता जा रहा है। क्या इस विषय में या ऐसे दूसरे विषयों में दिगंबरों को श्वेतांबरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? मार्ग में किसी ने प्रश्न कर दिया
कि आप लोग ऐसे नंगे क्यों जा रहे हो। मित्र शुभ्र सागर उनको समाधान भेज देना। ये दिगंबर मुद्रा है, ये वस्तुनिष्ठ इनका आचरण है। प्रकृति में पर्वत नग्न है, सरताएं नग्न है, सागर नग्न है, वनस्पति नग्न है। वस्त्र ओढ़ के तो सृष्टि पर किसी ने जन्म लिया ही नहीं। पशु नग्न उत्पन्न होते, मनुष्य भी नग्न उत्पन्न होते। और मित्र जगती पर आज तक किसी ने भी कपड़े पहन के जन्म नहीं लिया है। इसलिए जो प्रकृति के साथ जीता है उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। संसार में आत्मा का आनंद लोगे तो नग्न होना पड़ेगा, और भोगों का आनंद लोगे तभी तुमको नग्न होना पड़ता है। संसार में तुम जितने कपड़े पहने घूम रहे हो मोटे मोटे, लेकिन जब इंद्रिय सुख भोगते तुमको भी नंगा होना पड़ता है। तो मित्र जब इंद्रिय सुख के लिए तुमको कपड़े उतारना पड़ते हैं तो आत्मा के सुख के लिए परमानंद चाहिए। तो आपको नग्न होकर के अपने स्वरूप में लीन होकर के वीरता के श्रवण परम ब्रह्म अहिंसा के उपासना के लिए नग्न होते हैं। अब वो सामने वाला क्या समझ रहा है, वो समझ नहीं रहा अहिंसा क्या। ये सब एक चाल है श्वेतांबरों की, और फंसाने के लिए दिगंबरों को, कि दिगंबरों को हरिजन केस में, महिला अभिनय के केस में, विनय भंग के केस में दिगंबरों को उलझाया जाए, ताकि दिगंबर ये छोड़ करके मंदिर चले जाएं, या उनका साथ में कोई कर्मचारी भी न रहे। क्योंकि एक हमारे अभी महेश जी पुजारी जी थे, उनके ऊपर पुलिस ने 4 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक 15 दिन के लिए उन्हें सरहद से बाहर रखने की आज्ञा दी थी। जबकि उन्होंने कोई झगड़ा नहीं किया। झगड़े ये करते हैं और हमारी रिपोर्ट उल्टी लिखवाते हैं। तो इस चीज से हम परेशान हो चुके हैं। और उनका कहना है परमहंस का कि जो भी मिले उनको मारो और यहाँ से भगाओ। साम दाम दंड भेद से बोले काम किया जाए, तो ये जो है ना दिगंबर लोग भग जाएंगे तो अपना श्वेतांबर मंदिर हो जाएगा। ये उनकी चाल है। आप पर जानबूझकर हमने क्यों गए, 3 बार कोशिश क्यों करी गई है, क्या साजिश है? करना चाह रहे थे। इसका साजिश यही है कि हम इसके दिगंबर जैन समाज के प्रमुख होने के कारण आप उनको एक बार हमारे ऊपर हमला हो गया तो पूरा दिगंबर जैन समाज के इसके ऊपर मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। उसी के कारण वो मुझे टारगेट करके चल रहे, और आगे भी ऐसे बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं हमारे ऊपर, अभी भी हो सकते हैं। हाँ अभी मतलब भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला भी है और उन्होंने हमारे मारने के लिए बख्शिश भी रखा है। अच्छा, कर्मचारियों को, जो कर्मचारी हमें मारेगा उसको बख्शिश देने वाले हो। अच्छा, मतलब ये भी तक घोषणा कर रखी है उन्होंने, मतलब हाँ यहाँ तक वो बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब मारने वाले को इनाम दे देंगे, मतलब वो, हाँ इनाम दे देंगे मुझे मारने वाले को। मतलब ऐसी तक साजिश, मतलब दिगंबर समाज को डराने के लिए आपको निशाना बना दिया है। और आज उनके 3 घंटे के नियम में कोई दिगंबर जैन नहीं प्रवेश करे, इसलिए बहुत सारे लोगों को तो सब उन्होंने वहाँ जमा करके रख। मित्र ये आंखें सर परखती हैं भाई। धर्म करो मुस्कुरा के, मरण करो मुस्कुरा के। मुस्कुरा के धर्म करोगे तो मुस्कुरा के मरण होगा, और मुस्कुरा के मरण होगा तो नियम से मुस्कुराता हुआ जन्म होगा। और वो ये सब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि दिगंबरों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आगे अलक्ष्मी ने कहा कि हम भरसक प्रयास कर रहे हैं श्वेतांबर समाज को रोकने का, लेकिन वो छल कपट कर रहे हैं। दिगंबर जैन समाज अपने भावी हानि और भावी नुकसान को ध्यान में रखते हुए अपनी भरसक ताकत से श्वेतांबरों को रोक रही है, लेकिन श्वेतांबर छल कपट बल और शक्ति का दुरुपयोग करके पूजन पद्धति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास के माध्यम से दिगंबरों के लिए बहुत बड़ा हानि होने वाली है, जिस हानि को दृष्टिगत रखते हुए दिगंबर समाज एकजुट होकर के और इस श्वेतांबरीय आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन हमारे पुजारियों के गले पकड़े जाते हैं, पुलिस के में झूठे नाम हमारे श्रावकों के दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे दिगंबरों पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।
सूत्रों से पता चला है कि पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखाने गए तो पुलिस ने वीडियो में जितने लोग दिख रहे हैं उनके पूरे नाम लेने से मना कर दिया। इसके बाद इस पूरे विवाद को देखते हुए अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में शिरपुर के निकलंक निकेतन में 11 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि दिगंबर जैन समाज की वेदी पर श्वेतांबर समाज के अतिक्रमण करने का ये प्रयास एक बड़ा रूप ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट में केवल एक वेदी का विवाद चल रहा है। बाकी 15 वेदियों पर सालों से स्पष्ट रूप से दिगंबर जैन वेदी लिखा हुआ है। शिरपुर के अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिर में हुई मारपीट को लेकर वाशिम का दिगंबर समुदाय भी अब खुलकर सामने आ रहा है। वाशिम में संगठन के बैनर तले समाज द्वारा विशाल रैली निकालकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान दिगंबर समाज ने दूसरे पक्ष पर मनमानी और दबंगई करने का आरोप लगाया। एक वेदीचा वाद आहे, एका वेदीपुरतं मर्यादित तुम्ही राहा, दुसऱ्या आमच्या कुठल्या वेदीकडे जर तुम्ही